क्या आप मानेंगे कि गंगा नदी का पानी, जिसे इंटरनेट पर लगभग $70 प्रति गैलन तक बेचा जाता है, असल में कितना प्रदूषित हो सकता है? जेरेमी नाम के एक व्यक्ति ने इस पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों की जांच करने का फैसला किया और वह सीधे भारत आ गए। किसी भी नदी के स्वास्थ्य का पता लगाने का आसान तरीका है वहाँ के जलीय जीवों और मछलियों को देखना। जेरेमी ने नदी के मुहाने से जांच शुरू की और सबसे पहले गोसाबा पहुंचे। वहाँ का मछली बाजार हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। भीड़ देखकर उन्हें अच्छा लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ बिकने वाली ज्यादातर मछलियाँ भारत की नहीं थी। वहाँ अमेजन की मछलियाँ, थाईलैंड की मेकोंग नदी की मछलियाँ और सबसे ज्यादा अफ्रीका की तिलापियां बिक रही थी। भारत में मीठे पानी की 140 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन बाजार में स्थानीय मछलियों का न होना चिंता की बात थी। एक बुजुर्ग मछुआरे ने बताया कि बचपन में वह अपने पिता के साथ बड़ी मछलियां पकड़ते थे, लेकिन अब छोटे जाल से भी मछली मिलना मुश्किल है। अब उन्हें कीचड़ से छोटे जीव निकालकर गुजारा करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण फैक्ट्रियों का कचरा और बढ़ता प्रदूषण है। इसके बाद जेरेमी वाराणसी पहुंचे, जो गंगा का सबसे व्यस्त और प्रभावित इलाका माना जाता है। हिंदू धर्म में लोग अंतिम संस्कार के बाद राख नदी में प्रवाहित करते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। जेरेमी ने वहाँ 60 साल से रह रहे एक व्यक्ति से पानी की गुणवत्ता पर बात की। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि पानी पहले से साफ है और यहाँ मछलियाँ पनप रही हैं। लेकिन जब जेरेमी ने पानी के भीतर देखने के लिए अंडर वाटर ड्रोन डाला तो वह थोड़ी दूर जाकर अटक गया। बाहर निकालने पर उसमें टूटे जाल और प्लास्टिक कचरा फंसा था। केमिकल जाँच में पता चला कि पानी में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया की भारी मात्रा पाई गई, जो सीवेज के मिलने का संकेत है। एक जल विशेषज्ञ ने बताया कि 500 से कम स्तर स्वीकार्य माना जा सकता है, लेकिन यहाँ यह 8200 तक पहुँच गया था। इसका कारण बिना साफ किया गया सीवेज सीधे नदी में गिरना है। फिर भी रोज करीब 50,000 श्रद्धालु वहाँ स्नान करते हैं और खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। वहाँ से निकलते समय जेरेमी की मुलाकात एक साधु से हुई, जिन्होंने उन्हें नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा। पानी की स्थिति जानने के बावजूद उन्होंने मना नहीं किया और डुबकी लगाई। साधु ने थोड़ा पानी पीने का आग्रह किया तो सम्मान में जेरेमी ने पानी को बस होठों से लगा लिया। पानी से बाहर आने के बाद एक दर्शक ने उन्हें पहचान लिया। उसने बताया कि अब बड़ी मछलियाँ यहाँ नहीं मिलती और उन्हें पकड़ने के लिए नदी के ऊपरी हिस्से में जाना होगा। तभी एक मछुआरे ने अपनी पकड़ी हुई मछलियाँ दिखाई, जिनमें कुछ तिलापियाँ थी। तिलापिया का मिलना यह साबित नहीं करता कि पानी साफ है, क्योंकि यह प्रजाति प्रदूषित पानी में भी जीवित रह सकती है। मछुआरों ने बताया कि अब मछलियां इतनी कम हैं कि गोता लगाकर श्रद्धालुओं के फेंके सिक्के ढूंढने वाले लोग उनसे ज्यादा कमा लेते हैं। इसके बाद जेरेमी कानपुर पहुंचे। वहां कई चमड़े के कारखाने हैं और नदी का पानी काला व बदबूदार हो चुका था। साफ दिख रहा था कि कचरा सीधे गंगा में गिर रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन अब कारखानों की निगरानी के लिए कैमरे लगा रहा है और प्रदूषण रोकने के प्रयास कर रहा है। अंत में जेरेमी शहरों से दूर जंगली इलाके में गए। वह देखना चाहते थे कि क्या स्थिति वैसी ही है जैसी 1982 में थी, जब उन्होंने गोल्डन महाशीर पकड़ी थी। अनुमति लेकर वे एक साफ जलाशय में पहुंचे। वहाँ पानी स्वच्छ था और कैमरे में स्थानीय मछलियाँ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ घंटों बाद उनके कांटे में एक मछली फंसी। यह वही गोल्डन महाशीर थी जिसे भारत की प्रतिष्ठित मछली माना जाता है। इस बड़ी और सुंदर मछली के मिलने से साबित हुआ कि उस इलाके में पानी अब भी स्वस्थ है। इस अनुभव ने यह संदेश दिया कि गंगा भारी प्रदूषण झेल रही है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। उम्मीद है कि लोग नदी को साफ रखने के लिए सही कदम उठाएंगे ताकि यह हमेशा जीवित और स्वस्थ रहे।